क्लास स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज क्या चल रहा है, 15.10 11th क्लास का किताब की अगर बात की जाए तो केसी सिन्हा, इसमें से चैप्टर अगर खोलना होगा तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर आज बताना है कौन सा, 16। कल कहाँ तक बताया था, 15 तक। ऐसे तो कहें थे 16 बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम तो A to Z सॉल्व कर रहे हैं तो बताएंगे। 16 बोलो क्या है। 1 गुने 3 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 5 के स्क्वायर प्लस 3 गुने 7 के स्क्वायर प्लस 2। n नहीं है, 20 पदों तक है। क्वेश्चन लिख लो, लिख के छोड़ दो, उसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर समझे ध्यान देना। लिख लिया। अब देखो इधर 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 इधर, अब खाली जैसे जैसे लिखें खाली देखना, तुमको कुछ नहीं करना है, छापना छुपना कुछ नहीं, खाली देखते जाना है कैसे क्या लिख रहे हैं। जैसे इसका nवां पद निकालेंगे, भले ही T20 है तो nवां पद निकालेंगे, तो nवां पद खाली देखना होगा कि लिख कैसे रहे हैं। जैसे पहला पद क्या है 1, फिर 2, फिर 3, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो वैसे ही nवां पद में क्या आएगा, n आएगा। और इसको देखे तो विषम संख्या, अरे 15 ऐसा पढ़ा चुके हैं, बताए होंगे विषम संख्या। ये भी क्या है, ये भी, लेकिन विषम संख्या दो फॉर्म में लिखाता है। विषम संख्या दो तरह से लिखाता है। एक वो विषम संख्या लिखाता है 2n-1 के रूप में, और एक वो विषम संख्या लिखाता है 2n+1 के रूप में। हम हट जाते हैं, आप देख के बताइए कि दोनों में से कौन से विषम संख्या चुनना है, -1 वाला या +1 वाला। काहे काहे देखो, -1 वाला तब चुनना होता है जब स्टार्टिंग होता कैसे 1 से। जैसे विषम संख्या है 3, फिर कितना है 5, फिर कितना है, जैसे पहला पद कितना है 3, समझो यहाँ पे पहला पद 3 है, तो ऐसे लिखेंगे 2n+1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो पहला पद तो जब 1 रखेंगे ना तो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो दूसरा पद है, यहाँ पे 2 गुने 2 रखेंगे और 1 5 हो जाएगा। ये तीसरा पद है तो 2 गुने 3 रखेंगे और 1 7 हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें जो विषम संख्या चल रहा हो किस फॉर्म में, 2n+1। 2n-1 तब होता है जब विषम संख्या 1 से स्टार्ट हो, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। लेकिन विषम संख्या यहाँ स्टार्टे हुआ है कैसे 3 से, स्टार्टिंग में है 3, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था 3, फिर कितना है, फिर कितना है। अब फिर भी किसी को डाउट लगे तो ये सब निकालने के लिए हम सिखाए हैं, बताए होंगे ना कि a मतलब 3 + n-1 × d माने 2, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। फिलहाल tn बराबर क्या है वो लिखना होगा, तो n रहे देते हैं और इसको तोड़ो, a² नहीं होगा 4n² +1 + 2 दूनी 4n। tn बराबर कितना हो गया, तो n से गुना कर दो, तो 4n³ + 4n² + n। अभी तक हम सिर्फ tn लिखे हैं, अब निकालना चाहते हैं sn, तो दोनों तरफ 4 सिग्मा n³, 4 × सिग्मा n²। चलो अब समझ में आवे लगा कि क्या लिखना है। ये sn हो गया,
यहाँ 4 रहे देंगे और सिग्मा एन क्यू के सूत्र n इंटू n प्लस 1/2। चलो अमर जीवन धन हो गया, दोनों की समझ में आवे लगा। तो किसी किसी बैच में माथा पक जाता है। 4 गुने इसका सूत्र n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस सिग्मा n के सूत्र n इंटू n प्लस 1/2। आप सभी में से हाँ काट भी सकते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कॉमन ले लो, क्योंकि वहाँ n इंटू n प्लस 1 है। तो हम सभी में से n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन, तो बाकी बचा क्या, 4 रह गया, n इंटू n प्लस 1/2, क्योंकि होल स्क्वायर में है। होल स्क्वायर मतलब यही चीज़ 2 बार लिखल होगा, तो हम एक बार कॉमन ले लेते, एक बार तो फिर भी बचा होगा, प्लस यहाँ से 4 ऐसा ही रह जाएगा, n इंटू n प्लस 1 तो बाहर हो गया, लेकिन बचा हुआ है 2n प्लस 1। अब बटा में 3, 6 नहीं लिखे का है, क्योंकि हम बटा में 2 कॉमन ले लिए थे, इसलिए 2 निकालने के बाद यहाँ से लिखाएगा सिर्फ 3, और यहाँ से नहीं कुछ तो 1। अब क्या, अब फालतू के हल काहे करेंगे, सीधे n मतलब कितना 20, हल काहे करेंगे, सीधे n मतलब 20, क्योंकि कई पदों का योगफल, सीधे 20 बैठाते हैं n के जगह पे, तो 20 गुने 21/2। कोई पूछेगा 21 काहे लिखे, तो ठीक है, तो 20 और 1 जोड़ के 21 लिखोगे, फिर इधर कितना, ये तो खैर कट गया 2 बार में, तो 2 गुने 20 गुने 21 प्लस 4 गुने 41 से ना होगा। अब बटा में 3 प्लस 1, ये देखते हैं इसी लाइन में सॉल्व करके कितना आता है। फिलहाल तो 2 से ही वाला गया कट, बाहर कितना 210, अंदर में सॉल्व करते हैं, 20 दूनी 40, 21 से गुना कर दिए तो 840 प्लस, ये से भी देखें तो कोई खास फायदा नहीं, तो लिखेंगे 164/3 प्लस 1। क्या, हाँ जानबूझ के छोड़ दिए, काहे बताते हैं, अब छोड़ दिए तो अब भिन्न के जोड़ बनाना पड़ेगा। ऐसे 3 से गुना करे पड़ता हमको, जानते हो 843 में, ऐसे बच जाएंगे 841 में न, सीधे गुना करेंगे 0 4 12 के 2 और 1 24, 25 20 भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, 164 प्लस 3/3, इस चीज़ को काट दो कई बार में, तो 70 उधर जोड़े पड़ेगा, 7 6 2 8 6 2, और इसको गुना करना होगा 0 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 60 के 0 7 6 42 6 47 के 8 हाथ में 2। अब इतना लिख तो दिए, एक बार जरा आंसर चेक करो कितना, कितने हैं तो लिख लो, छापना है, हम भुला जाते हैं, बार बार कहते हैं लिख लो। नेक्स्ट, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17, n² - 1 के स्क्वायर, ब्रैकेट में गिर देना इसको,
प्लस 2 गुने मतलब 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में गिर देना, फिर लिखना 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर डॉट 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 इंटर। कई पदों तक है? क्वेश्चन नंबर 17 बताइए स्टार्टिंग में क्या है। शुरुआती में 1 का स्क्वायर होगा माइनस एन स्क्वायर होगा, फिर जोड़ 2 गुने फिर एन स्क्वायर होगा माइनस 2 के स्क्वायर, ऐसे ही ना है कि उल्टा है? अच्छा, स्टार्टिंग में एन स्क्वायर है, इधर 1 के स्क्वायर है, फिर यहाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू 3 के स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से कहाँ तक, टू एन टर्म तक। देखो इसमें दो को सीरीज मिलेगा, 2 सीरीज है। पहले तो आपको तोड़ना ज़रूरी है, टी एन तो बाद की बात है, पहले तोड़िए। जैसे यहाँ बाहर नहीं कुछ तो बोल देना कि 1 के स्क्वायर खड़ा है या 1 खड़ा है, एक खड़ा है, 1 से गुना कर दो तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, इसमें 2 से गुना करो। अच्छा, 1 के स्क्वायर नहीं लिखना, गुना कर दिए तो 1 के क्यूब लिखना, ठीक है। 2 गुने एन स्क्वायर घटाओ, इसमें गुना करो 2 के क्यूब, फिर इसको भी गुना करना है, गुना करो 3 एन स्क्वायर माइनस 3 के क्यूब। इसी तरह से समझ लो कि डॉट 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 कहाँ तक। अब अलग अलग करेंगे, दोनों के अलग अलग, मतलब एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ऐसे ही कहाँ तक गया, n पदों तक। अब पहले तो माइनस कॉमन, पहले माइनस कॉमन, तब n बचेगा 1 के क्यूब, उसके बाद फिर 2 के क्यूब, फिर प्लस 3 के क्यूब। मतलब एक सीरीज ऐसा से बना है जिसमें n n n n n वाला था, अब माइनस कॉमन लेके एक सीरीज ऐसा बना दी है जिसमें n n n n नहीं था, डॉट डॉट डॉट। अब दोनों के लिए tn निकालना जरूरी, दोनों के लिए, दोनों में हम चाहते हैं tn पहले निकले। सब बाद में सोचिएगा, पहले आप कॉमन लीजिए, कितना एन स्क्वायर, तो बचा कितना 1 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक, 2n टर्म तक। इधर तो साफ नज़र आ रहा है कि सूत्र है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर, सूत्र होता है। आज नहीं, बहुत पहले साबित किए होंगे, सब साबित कैले। tn बराबर, इसका भी सूत्र होता है, इसका भी फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, घटाओ उधर अगर देखें तो n स्क्वायर, सॉरी गड़बड़ हो गया, n स्क्वायर होगा, इधर देखे थे। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, वो हम स्क्वायर दोनों पे दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहे हैं जो, n पे भी स्क्वायर है, n प्लस 1 के भी स्क्वायर, काहे जानबूझ के, काहे जो बताते हैं। अभी तो tn ही निकल रहा है, sn पे तो अभी एवो नहीं किए हम, अभी तो हम इन सबको सॉल्व करके सिर्फ tn पे हम पहुंच रहे हैं। दोनों में से n स्क्वायर कॉमन, दोनों में से n प्लस 1 बटा 2 भी कॉमन, तो यहाँ से तो n फिर भी बचेगा। जैसे आप n स्क्वायर निकाले, अच्छा बात है, n प्लस 1 हटा दिए, ठीक है, 2 लेके चल गए, ठीक है,
ई जे बचल इसको तो लिखने दो, अंदर बता। जैसे आप n स्क्वायर तो बाहर निकाल दिए, n+1 भी एगो बाहर निकाल दिए हैं, तो उसमें एगो तो बचल होगा ना, n+1 बटा में कितना 2। अभी तो पूरा लफड़ा tn के खाली चल रहा है, n स्क्वायर इंटू n+1 बटा में 2, अंदर कितना होगा 2n, 2n होगा माइनस n -1 बटा 2। समझाते हैं, 2 इधर गुना कर दिए तो 2n, इधर गुना किए तो माइनस भी तो अंदर भेजेंगे, तो माइनस में n माइनस में 1। अब इधर नहीं लिखेंगे, दिख रहा है थोड़ी नीचे हो गया लगता है कैमरा। n स्क्वायर इंटू n+1 इंटू n-1, समझना कैसे बताते हैं। 2n से n घट गया तो n-1, बाकी जो है क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, इतना भारी भरकम कैसे आ रहा था, निकालना है क्या, सबको जोड़ने था तो जोड़ तो दी, आंसर आ गया। ये कोची करे लगे है, tn थोड़ा है, गड़बड़ हो गया, दिस इज माई मिस्टेक, आंसर हैज बीन कम, मतलब आंसर हैज कम, गड़बड़ हो गया आपसे। अरे हम तो जोड़िए रहे हैं, tn थोड़ा है, हट। देखो यार, कभी कभी हम उन्हें भावनाओं में बह जाते हैं, एसन को tn लिखे लगते हैं, अरे tn निकालना है, काहे के निकालना है, सबको जोड़ने था, ये सबको जी करना था एक जगह, हम जोड़ तो दिए, गौर से देखो, सबको जोड़ने था, हम तो जोड़ दिए। देखो कैसे जोड़े, जोड़ने वक्त क्या किए ने, n स्क्वायर वाला एने आ एने आ, जहाँ जहाँ न कने कहाँ रे, इधर आ, जितना n स्क्वायर है सबको पकड़ पकड़ के किधर लिखे एक जगह, जिसमें n स्क्वायर नहीं उधर जा, चल उधर जा, नहीं उधर जाओ, नहीं उधर जाओ, मतलब हम तो एक तरह से जोड़िए रहे हैं। इसमें जो हम जोड़ रहे हैं, ये वाला जो सीरीज है वो कौन सा सीरीज है, तो ये वो वाला सीरीज है जिसमें n स्क्वायर है, हम तो जोड़िए रहे थे। जोड़ते जोड़ते जोड़ने का तरीका क्या है कि कॉमन लो, फिर इसका अपना सूत्र होता है, इसका अपना फॉर्मूला बैठा दिए, तो जाने अनजाने तो हम इसको जोड़िए दिए, इन सबको क्या किए जो 1+2+3+ ऐसे ऐसे करके, भले ही हम सूत्र लगाए लेकिन जोड़ दिए ना सबको, उधर भी 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 4 के क्यूब, ऐसे ऐसे करके जोड़ना था, अरे तो जोड़ दिए हैं, कहेगा सूत्र लगा, सूत्र आज से 20 दिन पहले प्रूफ किए होंगे, लेकिन हम तो कहेंगे ना कि ये जोड़ के ही इसको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़कर यही वाला आएगा कितना, 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 4 के क्यूब, 5 के क्यूब, ऐसे ऐसे अगर जोड़ेंगे तो सूत्र भी बताए होंगे, ऐसे जोड़ के यही वाला आएगा, तो हम तो जोड़ ही दिए, मतलब आंसर आल है, और हम सोच रहे हैं कि अभी हम tn पे अटकल हैं, आंसर तो आ गया। इक्कीमा था, अब 18, जरा क्वेश्चन बताओगे क्या है, एक या स्क्वायर, उसके बाद फिर एक या स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, और चौथा पद में मतलब ठीक है वहाँ नहीं लिखल है, लेकिन अगर कोई चौथा पद कहे तो वैसा ही ना होगा, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस, तो वैसे ही सोचने वाली बात है कि इसका nवां पद कितना होगा, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर,
मतलब एनवा पद क्या होगा, तो 1 से लेके n स्क्वायर तक। देखो 18 नंबर में पहले 1 के स्क्वायर है ना, दूसरा बोलो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, तो ये वाला सिर्फ दूसरा पद है। ऐसे ही सोचिए इसका तीसरा पद क्या होगा, प्लस 3 के स्क्वायर। इसी तरह से डॉट 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 डॉट, ऐसे तो कहाँ तक जोड़ना है, 10 तक। अच्छा डायरेक्ट बताइए तो tn क्या लिखाएगा, देखो पहला पद मतलब 1 के स्क्वायर, दूसरा पद मतलब 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर, तीसरा पद मतलब 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर। वैसे सोचो कि पांचवा पद मतलब क्या होगा, 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर। सातवां पद मतलब क्या होगा, सातवां पद 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर जोड़ 10वां पद माने क्या होगा, अच्छा 20वां पद माने क्या होगा, 20वां पद मतलब 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर। वैसे ही बताना है कि nवां पद क्या होगा, 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर जोड़ कहाँ तक जाएगा। अभी तो सिर्फ tn लिखे हैं, अभी सिर्फ हम, अब tn ये क्या है, tn ये वाला, हाँ इस बार बोलेंगे कि क्या है, इस बार बोल रहे हैं कि tn है। ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो दिमाग लगा 100वां पद क्या होगा, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, 100 के स्क्वायर तक। तो nवां पद क्या होगा, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस n के, जैसे पहला पद है तो सिर्फ 1 के स्क्वायर, दूसरा पद है तो 1 और 2 दोनों के स्क्वायर, तीसरा पद है तो 1 2 3 तीनों के स्क्वायर, तो 10वां पद रहेगा तो 1 से लेके कहाँ तक, हाँ 10वां पद में 1 से लेके 10 के स्क्वायर तक। nवां पद में इतना, इसका सूत्र बोलो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में। अब हम भले ही बोलेंगे कि अभी सिर्फ लिखे हैं क्या, tn, n छोड़ दो और इसको गुना करो, टू एन स्क्वायर प्लस n, मतलब n से गुना कर दिए, अब 1 से गुना करो बटा, तो tn बराबर कितना आया, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बटा 6, मतलब सीधे सिग्मा tn बोलो ना, 1/6 बाहर रहे दो और ये सबको लिखो 2 गुने सिग्मा 3 गुने सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। अब 1/6 छोड़ दीजिए और 2 इंटू फॉर्मूला बताना सिग्मा n क्यूब के, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के 3 इंटू फॉर्मूला बोलो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, सिग्मा n के सूत्र बोलो, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। ये तीनों में से कॉमन है, हाँ 3 से ही वाला कट गया, कॉमन ले लो। यहाँ भी n इंटू n प्लस 1 बटा 2 है, उसमें भी देखो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 है, वहाँ भी n इंटू n प्लस 1 बटा, तो कॉमन ले लो, बाहर बताना क्या लिखेंगे, 1/6 और क्या लिखें n इंटू n प्लस 1 बटा 2,
बताना है कि अंदर क्या क्या बच गया। 2 बच गया तो 2 लिखो, n इंटू बटा 2। उसके बाद फिर बचा 2n प्लस 1। और बता, ये सब तो कॉमन हो गया है ना, तो प्लस 1। अब इन सब को जोड़ो तो 1/12 n इंटू n प्लस 1। जोड़ तो आता होगा, 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर प्लस n नहीं होगा, n से गुना कर दिए, 2n प्लस 2। फिर वही वाला गलती, फिर वही वाला गलती, यही वाला, फिर वही वाला गलती। एक बार गलती यही हुआ था घर में, फिर वही गलती करने जा रहे थे, फिर वही गलती करने जा रहे थे। इसको गुना उना कायल कर रहे हैं, वह देते हैं n इंटू n प्लस 1, और इसको लिखते हैं 2n प्लस 2। फिर वही गलती करने जा रहे थे, 1/12 n इंटू n प्लस 1। यहाँ से n प्लस 1 और यहाँ से भी समझ लो कि n प्लस 1 कॉमन हो गया था, n प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ से बच गया n और उसमें से बच गया 2। तो 1/12 n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2। क्वेश्चन नंबर क्या? 18। 19। एक बार आंसर चेक कर, क्या कहाँ था? ओडी बाबा गड़बड़ हो गया, 10 तक में था, तो 1/12 गुने गड़बड़ हो गया, 10 गुने यहाँ 10 और 1 11, उसका 121 गुने 10 2 12, 12 से 12 कट गया, तो गुना करके देखो आंसर कितना रहता है, आ गया। इक्कीसवां नंबर था, तो 19 बहुत हल्का है, 19 बहुत हल्का है, मतलब इतना भी हल्का नहीं है कि देखिए बन गया ऐसे, मतलब कहे कि मतलब 2 सीरीज है, एगो विषम संख्या वाला और एगो सम संख्या वाला, और 10 टर्म है तो हम आधा आधी 5-5 को में बांट देंगे, तो ये तो ऐसी हसलोली में बना देंगे, खेले खेले में, ये तो खेल खेल में बना देंगे। 10 नहीं गड़बड़ हो गया, 10 से कौन बटेगा, 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, एक पद है, नहीं समझ में आया? हाँ 3 के क्यू माइनस 2 के क्यू, एक पद है, फिर दूसरा पद क्या है, तो बटवो करेगा तो 10-10 पद में बटेगा, 5-5 को में नहीं बटेगा, 10-10। देखो अगर समझ में आया है तो तुम लोग से बन जाएगा, और अगर नहीं बनेगा तो छोड़ देना, हम है ना अगले दिन बता देंगे।